हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की और 10th की भी साथ में। क्यों? क्योंकि आज मैं करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। आई बात समझ में? बात ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, पहले बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 10th में मैंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू जरूर की थी पर इतना ब्रीफ में नहीं पढ़ा था जितना हम 11वीं में पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो हम शुरू करेंगे 10th के बेसिक से ही कि भाई कई जने भूल गए होंगे, क्या पता कई जनों ने पढ़ी ना हो 10th में ट्रिग्नोमेट्री, तो हम शुरू उसी लेवल से करेंगे लेकिन खत्म ही अच्छे खासे लेवल पे होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से कर लेना। क्यों? क्योंकि 12th में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है ट्रिग्नोमेट्री। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से? 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड भैया? एक तो होता है ट्री, फिर दूसरा क्या होता है गोन, और तीसरा हमारा क्या होता है मेट्रोन। ठीक है, अब ट्री का मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स, और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। कौन सा मेंट? मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि जहां पे 3 साइड्स की मेजरमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब पता ही 3 साइड्स होती किस चीज की हैं, और हम सब जानते हैं 3 साइड की सिर्फ एक ही फिगर है 2D में, वो कौन सी है? ट्रायंगल। तो जहां पे ट्रायंगल की बात हो वहां हमारा क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री। चाहे साइड निकलवानी हो, चाहे एंगल निकलवाना हो, कुछ भी निकलवाना, हम क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और देखते हैं। अब बात है भैया ट्रायंगल, तो चलो हम समझ गए कि भाई 3 साइड की बात होगी तो ट्रायंगल का नाम आएगा। तो ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल भी कौन सा? ट्रायंगल भी तो 4 तरह का होता है। कौन कौन से? इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, राइट एंगल और स्केलल। तो भाई ये डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। किसके साथ? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। और सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जहां पे एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। फिलहाल ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है? एच, सबसे बड़ी हाइपोटेनस। आई बात समझ में? तो 3 साइड्स है हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब हम समझते हैं कि भाई इसके साथ ये डील कैसे करता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको अगर मान लो थीटा पता है किसी भी एंगल पे, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना हो, हाइपो निकालना हो, ठीक है, या फिर कोई सा एंगल ही निकालना हो, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। आई बात समझ में? ठीक है, और बात है भैया काम कहाँ आता है? तो अगर मैं 10th क्लास के सबसे बात करूं तो आप लोग पढ़ने वाले हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मान लो आप किसी बिल्डिंग से कुछ दूर पे खड़े हो और उस बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हो। ठीक है, तो आपके पैरों से लेके बिल्डिंग की दूरी कितनी है वो पता करना हो तो वो कैसे पता लगेगी? ट्रिग्नोमेट्री से। आप छत के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और नीचे आपको क्या दिख रहा है? खूबसूरत सा गमला। ठीक है, आप उसे देख रहे हो, ठीक है, तो सोचो कि गमला आप एक घर से कितनी दूरी पे है, कैसे पता लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री। और मैं मजाक नहीं कर रहा, दिखाऊंगा निकाल के, जब करवाऊंगा ना 10th क्लास वालों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तब दिखाऊंगा। ठीक है, पर ट्रिग्नोमेट्री काम इसे आती है। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में धीरे धीरे सब कुछ जानना। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है? पहला टॉपिक जो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब बात आई भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन से होते हैं, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्या बोलते हैं? याद रखने की शॉर्टकट तरीका है। क्या है शॉर्टकट ट्रिक? क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये जो होता है ना फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं साइन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? साइन थीटा। ठीक है, बता रहा हूं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन, फिर आता है हमारे पास कोस थीटा b/h, और फिर क्या आता है हमारे पास? टेन थीटा p/b। ठीक है, अब बात है भैया ये b p h क्या है? ऊपर लिखवाया तो P यानी कि परपेंडिकुलर, B यानी कि बेस, H यानी कि हाइपोटेनस। आई बात समझ में? तो साइन थीटा कितना हो गया? P/h। कोस कितना हो गया? बेस B/h यानी कि बेस बाय हाइपो, और टेन कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो टेन थीटा।
अब एक बात का ध्यान देना, कई बच्चे समझ लेते हैं कि साइन जो है ना वो थीटा के मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें इस एंगल पे साइन की कितनी वैल्यू आएगी वो बतानी है। आई बात समझ में ये चीज? तो अब आगे समझते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल आएगा तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। और याद रखने तरीका क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कई जने से यूं समझ लेते हैं जिन्होंने बना रखी है, समझा देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, शॉर्टकट ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने की। ठीक है, तो भाई साइन के अलावा, ठीक है, नीचे हमारा क्या आता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर कभी भी आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे, इसका उल्टा कर दो, h बाई बी। ठीक है, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा हम बोलते हैं सेक थीटा को। किसको बोलते हैं, सेक थीटा को। ठीक है, तो कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक। तो अगर कभी भी आपको सेक निकालना तो क्या करोगे, h बाई बी, क्योंकि कोस क्या होता है b बाई एच, और सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। सबको याद होना चाहिए, तो क्या होगा, h बाई बी। टेन क्या होता है, p बाई बी, तो कोट क्या हो जाएगा हमारा, कोट थीटा हो जाएगा b बाई पी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकलते हैं ये मैं समझा चुका। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां से बनाते हैं कुछ फॉर्मूले और। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, सबको याद हो गया होगा, p बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस का b बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, टेन के क्या होगा, p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ऐसे कोसेक का क्या होगा, h बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक का h बाई बी यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, और कोट का क्या होगा, b बाई पी यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलो अब यहां से कुछ फॉर्मूले और समझते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में इसकी से गुणा कितना होता है, 1 के बराबर। बात ही भैया 1 कैसे, चलो आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं। साइन हमारा क्या होता है, कहां करे, चलो यहाँ पे एक रफ स्पेस बनाते हैं, यहाँ करते हैं प्रूफ। साइन क्या होता है, p बाई एच, तो यहाँ पे कितना आ गया, p बाई एच। कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा यानी कि h बाई पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h बाई पी। p से p कट गया कितने पे, 1 पे, p की टर्म p कितने पे आएगा, 1 पे। h से h कितना आ गया, 1, और 1 गुणा में 1 आया ना 1। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या बोला, कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। कोई दिक्कत, फिर से अगला क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा किसके बराबर आएगा, 1 के। कोई दिक्कत, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां से आने वाले कुछ फॉर्मूले। इसके अलावा और फॉर्मूले, मान लो कभी आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, कोसेक को वहां भेज दो। अब कोसेक क्या है, साइन के मल्टीप्लाई में, और वहां किस में जाएगा, वो डिवाइड में, यानी कि 1 बाई कोसेक क्या हो जाएगा, साइन। आई बात समझ में? अगर मान लो आपको यहां से कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 1 बाई साइन, साइन को वहां भेज दो। ऐसे ही यहां से कोस की वैल्यू निकालनी है, सेक को वहां भेजो, सेक किसमें, मल्टीप्लाई में, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई सेक, यानी कि 1 बाई सेक क्या होता है, कोस, और 1 बाई कोस क्या बनेगा, सेक। ऐसे ही 1 बाई टेन क्या बन जाएगा, कोट, और 1 बाई कोट क्या बन जाएगा, 10। आई बात समझ में? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एक ही फॉर्मूलों से बनते रहते हैं बार बार। आई बात समझ में? ये हमारे फॉर्मूले थे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हमने बनाए हैं। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर, जहां हमारी क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बात ही भैया ये किस बला का नाम है, तो यहाँ पे हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर, तो वो कैसे होंगे वो समझते हैं। पहला फॉर्मूला जो बनेगा ना वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब साइन के ऊपर स्क्वायर हो और कोस के ऊपर स्क्वायर हो और वो दोनों प्लस में हो। ठीक है, और थीटा सेम होना चाहिए। थीटा क्या है, सेम, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऐसे ही 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैंने कभी जोड़ दिया 1 में टेन स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। ऐसे ही कभी 1 में जोड़ दिया कोट स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ऐसा ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। लेकिन ये तो थी 3 आइडेंटिटीज जो आपकी बुक में गिवन है, यहां से हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कहीं मुझे जरूरत पड़ रही है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की, तो कैसे निकालूंगा, कोस स्क्वायर को वहां भेज दूंगा। तो यहां से एक और फॉर्मूला आ गया, वो क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मुझे निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, साइन को वहां फेंक दूंगा फिर मैं, तो क्या आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो मुझे कभी 1 की जगह कुछ रखना है, तो मैं क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा 10 को वहां भेज दूंगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर वहां चला गया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा भी बराबर होता है 1 के। ठीक है, या फिर मुझे कभी 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी, अरे बेटे निकालनी पड़ती है क्योंकि इनके चक्कर में बालक पिटे मैंने 12वीं क्लास के। तो 10 स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है 1 को वहां भेज दो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ गई 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सेम ऐसे ही यहां से मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, तो कोट स्क्वायर को वहां भेज दूंगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करते रहते हैं, तो उसको वहां भेज दूंगा, तो क्या आएगी, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा भी बराबर होता है 1 के। और ऐसे मान लो मुझे यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, 1 को वहां भेज दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये थी आइडेंटिटी से और भी फॉर्मूले जो हमने आइडेंटिटी की हेल्प से निकालने हैं। आई बात समझ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। जो ये साइन होता है ना, ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम जो साइन का होता है वो होता है SINE। ठीक है, ये सिर्फ एक एब्रीविएशन है। कई बच्चों का एब्रीविएशन नहीं पता होगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो सी बात है, इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या है, हम जब किसी का बड़ा नाम होता है ना, उसे शॉर्ट फॉर्म में बुलाने के लिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म का नाम रख लेते हैं उसका। जैसे मान लो किसी का नाम तमिलनाडु में होता है ना, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है, तो हम उसे कुछ भी गोलू, मोलू, सोना, ठीक है, कुछ ही बोल लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसीलिए ना मैथ्स में भी एब्रीविएशन यूज होते हैं। इंग्लिश में भी इसी को क्या कहते हैं, एब्रीविएशन। जैसे घर पे नाम क्या होते हैं, टोलू, मोलू, सोनू, मोनू, ठीक है, बाबू, सोना, ये सारे नाम जो हमारे होते हैं ना, ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, एब्रीविएशन। ऐसे ही इंग्लिश में भी क्या होते हैं, एब्रीविएशन। तो जो साइन थीटा है ना, इसका पूरा नाम होता है SINE। जो कोस है वो होता है कोसाइन से, जो कोस थीटा है ना, इसका मतलब क्या होता है, कोसाइन थीटा। कोसाइन पूरा नाम है, हमने एब्रीविएशन यूज कर लिया छोटा रखने के लिए ताकि याद हो जाए जल्दी से, कोस। ऐसे ही टेन थीटा जो होता है ना, उसका नाम होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट मैं लिख देता हूं, साइन थीटा, फिर क्या होता है कोसाइन थीटा, फिर क्या आता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। ऐसे ही कोसेक का क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, सेक का सीकेंट, और कोट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। तो ये सारे नाम थे इसके, और हमने इनके जगह यूज कर लिए इनके 3-3 लेटर, यानी कि एब्रीविएशन, जिसे हम क्या यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं, साइन, कोस, ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। आई बात समझ में। तो ये थे हमारे, ठीक है, पूरे नाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। और हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिनके ऊपर बात हम आगे भी डिटेल में करते रहेंगे। तो अब तक हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उसके ऊपर बात की, ठीक है। फिर हमने बात की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज की, उसके ऊपर कौन कौन सी आइडेंटिटी हम चेंज करके और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, वही बनाए। फिर हमने बात की एब्रीविएशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्या क्या एब्रीविएशंस होते हैं। उसके अलावा अभी बहुत सारी बात बाकी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब। तो सुनो, जो ये परपेंडिकुलर बेस है ना, ठीक है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री इस टॉपिक खत्म करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो परपेंडिकुलर बेस होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, या फिर ये बेस है तो ये बेस ही रहेगा। बस हाइपो फिक्स होता है, हाइपो तो यही रहेगा 90 के सामने वाला, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस थीटा के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ये बात याद रखना। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर और बेस थीटा के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मान लो थीटा है ए के ऊपर, मतलब एंगल उसने दे रखा है ए का,
ये ए बी सी मान लेते हैं, एंगल दे रखा है ए का, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मुझे यहां से साइन थीटा निकालना पड़ गया तो परपेंडिकुलर कौन सा लूंगा मैं, बी सी, और हाइपो तो वही रहेगा ए सी, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। आई बात समझ में? तो परपेंडिकुलर के तौर पे थीटा के सामने वाला ये यूज होगा। लेकिन मान लो अगर आपको उसने एंगल सीधे रखा होता, यानी कि थीटा यहां होता, तो हम लेते हैं परपेंडिकुलर ये वाला, यानी कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और उसे ही हम इस पी की जगह यूज करते हैं, ठीक है। और साथ वाला क्या बन जाता है, बेस, यानी कि दूसरे वाला क्या हो जाएगा, बेस। ऐसा मतलब थीटा यहां है, थीटा में यहां है, तो ये क्या बन जाएगा, बीसी, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या होगा, बेस, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो हाइपो ही रहेगा, उसे कोई भी ताकत बदल नहीं सकती है। और मान लो अगर थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर कहां पे हो जाएगा, यहां पे ए बी क्या बन जाएगा, एज अ परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा, हमारा बेस। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की पूरी बात खत्म कर चुका हूं मैं। रेशियो खत्म हो गई, आइडेंटिटी खत्म हो गई, अब हमें बात किसके ऊपर करनी है, फॉर्मूलों के ऊपर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती हैं कुछ, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के ऊपर बनाएंगे हम, आगे बात करेंगे, ठीक है। यहां तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो भी काम था वो खत्म हो चुका है। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। उसके लिए अगर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की। चलो फिर अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का मतलब क्या होता है, अलग अलग एंगल पे साइन कोस क्या क्या वैल्यूज देते हैं। आई बात समझ में? इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। कई जने बोलेंगे इनकी ट्रिक्स याद कर लो, ठीक है, क्या फिर भैया इसकी ट्रिक्स सिखा दो। तो भाई देखो, ट्रिक सबको आती है, लेकिन ट्रिक से क्या वो करनी क्या, वो आप एग्जाम में बैठ के टेबल थोड़ा ना बनाओगे, आपको टेबल हूबहू याद होनी चाहिए। और मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, जिस बच्चे को साइन की वैल्यूज याद है ना, उसे कभी किसी वैल्यू में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई बात समझ में? तो साइन की वैल्यू याद रखना हमेशा हर एक एंगल पे, यानी कि 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। हम अभी फिलहाल इन्हीं वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं साइन की वैल्यूज। जो साइन 0 पे होता है ना, वो क्या होता है, 0। 30 पे कितना होता है, 1/2। 45 पे कितना होता है, 1/√2। 60 पे कितना होता है, √3/2। और 90 डिग्री पे कितना होता है, 1। यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की होती है 1/2। साइन 45 की होती है 1/√2। साइन 60 की होती है √3/2। और साइन 90 कितनी होती है, 1। इसका मतलब साइन का थीटा जैसे जैसे बढ़ता है 90 तक, तो साइन की वैल्यू भी क्या होती है, 0 से लेके 1 तक बढ़ती है। अब देखते हैं कोस की वैल्यू। अब साइन का याद हो गया, कोस की वैल्यू बनाते वक्त आप बिल्कुल इसका उल्टा कर सकते हो। मतलब क्या, 1 आगे आ जाएगा, 60 क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा √3/2, ठीक है। 45 की जगह तो वही रहेगा 1/√2। इसका मतलब साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, सेम। किस पे, 45 डिग्री पे, 1/√2 और 1/√2। फिर कितना आएगा, ठीक है, यहां पे निकालना है, यहां पे आएगी ये वाली वैल्यू, यानी कि 1/2। तो कोस 60 कितना हो गया, 1/2। और कोस 0 कितना होता है, वो कोस 90 कितना होता है, 1, ठीक है। तो हमारा कोस 90, एक मिनट, कोस 0 बोल दिया, कोस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब साइन कोस से उल्टा चलता है बिल्कुल। तो कोस की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक घटती है, यानी कि अगर मैं एंगल की बात करूं 0 से लेकर 90 तक, कोस की वैल्यू थीटा के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, घटती रहती है। अब आगे देखते हैं tan थीटा क्या होता है। अब इससे पहले एक फॉर्मूला और आता है tan थीटा के ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं। उसकी बात क्या है कि भाई tan थीटा जो है ना, वो बराबर होता है, बात भैया किसके, वो बराबर होता है sin थीटा बाई कोस थीटा के। बात तो पता ही नहीं थी, तो अब बता देता हूं। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई कोस थीटा। बात आपको कैसे पता, आपको ही पता है, दिखाता हूं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, रेशियो के हिसाब से प्रूफ कर रहा हूं मैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपो, यानी कि B/H। इसे सॉल्व करना सबको आता ही होगा, कैसे, H की हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, B की हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा P/H, और नीचे क्या जाएगा H/B। इस H से H गायब, क्या बच गया P/B। और P/B क्या होता है, tan थीटा, इसलिए हम tan को क्या बोलते हैं, साइन बाय कोस। और इसी से एक फॉर्मूला और आता है, वो क्या होता है, कोट थीटा का। और tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो इसका भी उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, कोट क्या बन जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये आ गई हमारी कोट थीटा की वैल्यू। अब यूज करते हैं, तो tan निकालते हैं, तो साइन बाय कोस यानी कि 0/1। अब 0 बटे में कुछ भी हो, क्या आएगा, 0। अब निकालना है, मान लो आपको 30 पे वैल्यू, तो इसके अपन में आपको ये रखना है, साइन बाय कोस होता है 10, तो यहां पे क्या आएगा, डिवाइड का सिंबल, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आएगा 1/√3।
तो ये आ गया 1/√3। ऐसे ही 1/√2 अपॉन 1/√2, न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा 1। यहां पे डिवाइड का सिंबल यहां आएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3 और 1/0 ND। ND का मतलब नोट डिफाइंड, हमने पढ़ रखा है 1/0 क्या होता है, ठीक है भाई, ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर जहां पे Q क्या हो गया 0। और हम क्या जानते हैं, रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं बनना चाहिए। अगर किसी फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा नोट डिफाइंड। ये क्या हो गया ND यानी कि नोट डिफाइंड। पूरा ही लिख देता हूं मैं इसे, नोट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, खत्म। अब कोसेक, कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, बस साइन की वजह इसको उल्टा कर दो, तो इसके अपॉन में 1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1 का उल्टा 1/0। और 1/0 क्या होता है, अब ये भी बताया है, नीचे 0 आ गया है, और क्या कर दूंगा फिर मैं, नोट डिफाइंड। आई बात समझ में। फिर आगे देखते हैं, यहां भी इसको उल्टा करना है, तो 2/1 और 2/1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि नीचे 1 का रहना ना रहना बात एक ही है। फिर कोसेक की निकालनी है, अब ये साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा सिर्फ √2, यानी कि √2/1 जो क्या होगा √2, ठीक है। कोसेक 60 2/√3। और देखो 90 की बात करते हैं, तो साइन 90 1/1, कोसेक क्या हो जाएगा 1/1 का उल्टा भी क्या होगा 1/1 यानी कि 1, तो ये भी कितना आ गया हमारा 1। अब बात करते हैं सेक की। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। अब कोस क्या है हमारा 1/1, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1/1 यानी कि 1, यानी कि कोस 0 भी 1 और सेक 0 भी 1। अब बात कर रहा हूं कोस 30 की, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि 2/√3। उल्टा करना है बस सेक करने के लिए, हम जानते हैं पहले पढ़ रखा है कोस क्या होता, सेक क्या होता है कोस का उल्टा। अब कोस कितना है 1/√2, सेक क्या हो जाएगा √2, खत्म, ठीक है। फिर कोस 60 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा सिर्फ 2, और ये क्या है 0/1, कोस 90 0/1, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा 0/1 का उल्टा, यानी कि 1/0, यानी कि नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड। आगे देखते हैं कोट 10 क्या होगा 0/1, कोट क्या हो जाएगा 1/0, नोट डिफाइंड, ठीक है। अभी कितना है 10 30 1/√3, कोट क्या हो जाएगा इसका उल्टा, और 1/√3 का उल्टा √3/1 यानी कि √3, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे भी फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने पे भी फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, ठीक है 10 45 1, कोट 45 भी क्या हो जाएगा 1। अब ठीक है 10 60 √3, अब इसका उल्टा करना है तो इसके नीचे 1 लेना होगा, अब 1 लूंगा उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो बस कोट 60 आ गया हमारा 1/√3, ठीक है। अब देखते हैं 10 लास्ट वाला कितना है 10 90, नोट डिफाइंड। और नोट डिफाइंड कब आया होगा, जब पक्का नीचे 0 होगी और ऊपर 1 होगा, ठीक है। ऊपर तो कुछ भी था, फिर भी फिलहाल तो 1 ही था, तो 1/0। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 0/1, और 0/1 क्या उतना होता है 0, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा 0, क्योंकि जैसे ही नीचे 0 है मैं उसे ऊपर कर दूंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे फिर कुछ भी हो 0 ही होता है। तो बस कोट थीटा कितना आ गया हमारा, कोट 90 आ गया है 0। तो इस तरीके से मैंने क्या बनाई, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की टेबल। आई बात समझ में। इसके टेबल की जो मेरी PDF है, ठीक है, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, और हो सकता है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूं। आई बात समझ में। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, वहां मैं इनके पेजेस डालता रहूंगा। आई बात समझ, फॉर्मुलों के ऊपर भी, क्योंकि फॉर्मुले और भी होते हैं, लेकिन आगे जो फॉर्मुले होंगे ना वो हम सीख लेंगे क्वाड्रेंट की हेल्प से बनाने। पर ये जो बात की आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये बात है 10th क्लास की, ये हमने कहां सीखी थी पहली बार 10th क्लास के अंदर। आई बात समझ में। तो यहां पे खत्म होता है हमारा हमने 10th में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। इस वीडियो में हमने सब खत्म कर दिया, 10th में हमने क्या क्या पढ़ा था, बस एक कंसेप्ट को छोड़ के जो हमने यूज किया था 8.3 में। वैसे बता रहा हूं वो आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड था, लेकिन उसे मैं सिखाऊंगा जब मैं आपको समझाऊंगा क्वाड्रेंट का चक्कर, कि क्वाड्रेंट कैसे काम करते हैं। आई बात समझ में। लेकिन इस वीडियो को हम अभी यहीं रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10th क्लास की बात जो भी आपको पढ़ानी चाहिए थी मुझे, वो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। और भाई ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ठीक है। हल्के में जब लेना जब आप लोग इसे लगातार कर रहे हो,
क्योंकि तभी समझ में आएगी, वरना ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ऐसा है कि भाई अगर लगातार पढ़ लिया तो समझ में आ गई, और यूं करोगे कि भाई एक वीडियो देख ली फिर आगे के टॉपिक ना समझे, ठीक है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री आधी अधूरी समझ में आएगी, और 12th में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, तो ध्यान से करना ट्रिग्नोमेट्री को। आई बात समझ में? तो फिर मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट गया हूँ बोर्ड के सामने से।